हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि और मैं क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे कि जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी को उत्तर का काशी नहीं कहा जाता है। बट आप परीक्षा वाणी की बुक पढ़ेंगे तो उत्तरकाशी का उपनाम उत्तर का काशी ही उसमें दिया गया है। उत्तर का काशी विभांडेश्वर की को भी बोला जाता है। बट आपकी जो बुक है इसमें उसका उपनाम जो है उत्तर का काशी, उत्तरकाशी को भी कहते हैं। और सौम्य काशी एंड बाड़ाहाट जो है उसका प्राचीन नाम आपकी परीक्षा वाणी में ये नाम दिए हुए हैं। और उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहते हैं। तो ये अलग क्वेश्चन है, बट उत्तरकाशी का उपनाम आपकी परीक्षा वाणी में उत्तर का काशी दिया हुआ है। एंड प्राचीन नाम जो है आपके उसमें सौम्य काशी एंड बाड़ाहाट है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, कल मैं करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, उसका सही ऑप्शन असम था और बहुत लोगों ने बताया भी था। तो आज हम जो पढ़ेंगे, और मैं उसे आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर दूंगी आज की वीडियो में। और आज जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। और हिंदी में हमने सर्वनाम पढ़ा था बीच में, तो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। और संज्ञा और सर्वनाम उसके बाद आप साथ में रिविज़न कर लीजिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो संज्ञा फ्रेंड्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। तो आपको डेफिनेशन जैसे समझ में आ गई होगी। कोई व्यक्ति है और या कोई वस्तु है या कोई स्थान है या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है राम, श्याम, सीता, गीता। और वस्तु आपकी किताब भी हो सकती है, आपका टेबल हो सकता है और आपका कोई भी सामान हो सकता है। स्थान जैसे आगरा हो गया, या कि आपका खुद का प्लेस हो गया, कोई भी स्थान, नैनीताल, रामनगर, या कोई भी आपका गांव का स्थान। और भाव, जो भाव होते हैं, फीलिंग होती है, ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। मीन्स व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के जो नाम होते हैं उन्हें ही संज्ञा कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा के 3 भेद किसके अनुसार होते हैं। तो संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं फ्रेंड्स, वो व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये होते हैं रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। तो पहला जो है रूढ़, रूढ़ जो शब्द है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, या रूढ़ जो संज्ञा है वो किन्हें कहते हैं? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक होते हैं। जैसे आम, आम शब्द का आ और मौ से अलग अलग कर दें तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता है। हर, जैसे घर, हाथ, पैर, मुंह आदि, ये रूढ़ संज्ञा के उदाहरण हैं। तो रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं अगर जिनके हम खंड कर देते हैं, सार्थक खंड नहीं होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है अलग अलग उसे तोड़ने में, तो उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड। यौगिक, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर के 2 खंड हैं, रसोई और घर, ये दोनों खंड सार्थक हैं। पाठशाला, विद्यार्थी, पुस्तकालय, हिमालय आदि यौगिक संज्ञा के उदाहरण। मीन्स जिनका अगर संधि हो जाती है, जिसका संधि विच्छेद हो जाता है और उनका क्या होता है, अर्थ सार्थक अर्थ भी निकलता है, तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, विद्यार्थी, आप अगर इसे तोड़ेंगे तो विद्याधन अर्थी। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, हिम आलय, हिमालय का हिमधन आलय। तो ये फ्रेंड्स जिनके सार्थक खंड हो जाते हैं और जिनका कोई अर्थ भी निकलता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द भी आसान है। अब आते हैं योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो परंतु जिनका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो। जैसे पंकज, पंकज के 2 खंड है, पंख प्लस और जौ, इसका सार्थक है। पंख और का अर्थ होता है कीचड़ और जौ का अर्थ है तो जन्मा हुआ, किंतु पंकज का अर्थ होगा कमल, न कि कीचड़ में जन्मा हुआ। ऐसे ही जलज होता है, जलज जो होता है जल में जन्मा हुआ। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है, जल में जन्मा हुआ। तो ये जो उदाहरण होते हैं फ्रेंड,
पर जलज जो होता है ये भी किसके लिए प्रयुक्त होता है, कमल के लिए प्रयुक्त होता है। तो कहने का मतलब है जितने भी आपने बहुव्रीहि समास पढ़े होंगे, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ये सारे के सारे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। मीन्स कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। नेक्स्ट है, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। और ये क्वेश्चन बनता है कि अर्थ की दृष्टि से कितनी होती है और व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितनी होते हैं। तो खाली नंबर भी पूछ लिए जाते हैं। आप याद रखिएगा कि अर्थ की दृष्टि से 5 होते हैं और व्युत्पत्ति की दृष्टि से 3 होते हैं संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या का बोध कराती है, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संज्ञा सार्वधिक है। तो जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है। जैसे गंगा क्या है, गंगा नदी है, तो बट उस नदी का नाम क्या है, गंगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तुलसीदास किसी का नाम है, पटना कोई शहर का नाम है, राम किसी इंसान का नाम है और हिमालय एक पर्वत का नाम है। मीन्स जिनके भी क्या होते हैं, नाम होते हैं, हमें पता है कि वो उस नाम से जाना जाता है, तो ये सारे ही क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमें पता है कि जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु या प्राणी की जाति का संपूर्ण बोध कराती है, बोला हमने। तो गाय है, ठीक है, हम लोग के पास गाय होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस गाय का नाम रखते हैं। अगर उसका नाम है तो हमें पता है कि ये गाय उसका नाम है। बट गाय जो है वो क्या है, संपूर्ण गायों की जाति को दर्शा रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, गाय का मीन्स हो जाए, इसमें सारी ही गायों की जाति आ जाएगी। गाय क्या होती है, अलग अलग जाति की गाय होती है, बट हमने खाली गाय बोला तो गाय क्या हो जाएंगी, संपूर्ण जाति को दर्शा रहा है। नदी है, नदी अलग अलग है, यमुना भी हो सकती है, गंगा भी हो सकती है, सरस्वती भी हो सकती है। बट यहाँ पे जो है गंगा जो है, ये नदी है, नदी जो है सारी नदियों की जातियों को बता रहा है। पहाड़ है, पहाड़ हिमालय हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, ठीक है, कंचनजंगा हो सकता है, केटू हो सकता है, कोई भी हो सकता है पहाड़। बट यहाँ पे पहाड़ जो है आपको बता रहा है कि ये पहाड़ की संपूर्ण जाति को बता रहा है, और मनुष्य जो है, मनुष्य भी संपूर्ण जाति को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा वे होते हैं जो किसी भी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, झप्पा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। तो फ्रेंड्स समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, समूह का बोध कराती है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे समूहवाचक संज्ञा होती है, ये क्या करती है, समूह का बोध कराती है। समूह का बोध कराना मीन्स क्या होता है, जैसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। तो अगर कहीं पे सभा है तो वहाँ पे क्या हो रही है, समूह है, एक समूह है। सेना है, सेना क्या होगा, पूरे समूह के लिए ये यूज़ होगी। आर्मी है तो ये क्या है, पूरे समूह के लिए यूज़ हो रही है। झुंड है तो ये भी क्या है, पूरे समूह के लिए यूज़ हो रहा है। और गिरोह है, गिरोह भी किसके लिए यूज़ हो रहा है, पूरे समूह के लिए हो रहा है। तो ये जो जहाँ पे पूरे समूह का बोध होता है उसे क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेकों का समूह का बोध कराते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक सर्वनाम, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है फ्रेंड, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जैसे कोई वस्तु बनी है। ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठोस पदार्थ में जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। ठीक है। द्रव्य में तेल,
पानी, घी, दही आदि, और गैसीय में धुआं, ऑक्सीजन आदि। तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं और सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया भी आपको कि सामग्री और पदार्थ का क्या हो रहा है, बोध होता है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या हो रहा है, ये सामग्री एंड पदार्थ का बोध होता है। तो सामग्री और पदार्थ का बोध होता है। तो आपको पता है सोना क्या है, एक ठोस पदार्थ है। चांदी क्या है, ठोस पदार्थ है। तांबा क्या है, ठोस पदार्थ है। लोहा क्या है, पदार्थ है। ऊन क्या है, एक पदार्थ है। और द्रव पदार्थ के रूप में तेल, घी, जो लिक्विड वाली चीज़ें होती है, द्रव पदार्थ। और गैसीय में धुआं, ऑक्सीजन, ये आपके क्या होंगे, गैसीय पदार्थ हो गए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं सामग्री का बोध कराता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे मटेरियल नाउन कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर जब हमने ये 5 जो इसके अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं, तो भाववाचक जो संज्ञा है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, व्यक्ति और पदार्थ जो होते हैं उनके धर्म, गुण आदि का बोध कराती है। जैसे अच्छाई है, ये अच्छाई क्या है, उसके भाव को, उसके गुण को दर्शा रहा है। चौड़ाई है, किसी चीज़ की हम चौड़ाई नाप रहे हैं, तो हमने क्या कर रहे हैं, ये भी उसके क्या है, गुण को दर्शा रहा है। मिठास है, उसके भाव को दर्शा रहा है। लंबाई एंड वीरता, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उस पदार्थ के क्या हो रहा है, धर्म या गुण का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गए फ्रेंड्स उत्पत्ति के आधार पर 3 टाइप की जो संज्ञा होती है, एंड अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 टाइप की होती है। वो 5 टाइप कौन कौन से हैं, वो 5 टाइप है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। तो हमने ये 5 टाइप पढ़े और इनको अच्छे से समझा, और आपको क्लास समझ में भी आई होगी, मुझे उम्मीद है। और आज का जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करंट अफेयर का, कल का जो क्वेश्चन का आंसर है मैंने वो आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर से मैसेज कर दिया है। और आज का जो क्वेश्चन है ये है, उत्तराखंड के किस ज़िले में बॉटनिकल गार्डन में एक कैक्टस गार्डन बनाया गया है। ऑप्शन है अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, देहरादून। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन क्या है। तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, हिंदी का ही नेक्स्ट क्लास होगी।